विंग ने कभी इतने बड़ी आवाज़ में किसी से बात नहीं की थी, वो नॉर्मल तरीके से सबसे बात करता था, बट आज विंग का जो गुस्सा था ना वो उन लोगों ने देख लिया है, इसलिए वो लोग भी लालवानी को पूरी तरह से वो विंग के साथ ही वो पूरी तरह से शौक था। और उसके बाद जो है ऐसे सीन शिफ्ट होता है क्योंकि सब लोग जो है ना जो एक लिविंग एरिया में जाके सब लोग बैठे हुए विंग सभी लोग विंग लांधा में और जो सभी शौर्या श्रेया और सम्मान सब लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और विंग सबकी ओर गुस्से से देख रहा है और तुम लोग भी उसे सपोर्ट कर रहे थे और विंग उनकी भी फोटो निकाल रहा है। वहाँ पे जो शौर्या था ना उनकी उसकी कोई फोटो नहीं थी क्योंकि शौर्या से शांत था और विंग जो है ना वो गुस्से से सब लोगों की ओर देख रहा था। तो वांग जी कहते हैं वीन बट तुम अचानक से यहाँ। तो वीन कहता है अच्छा तुम ऐसी हरकतें करो और मैं यहाँ पे नहीं हूँ, अच्छा इसलिए मैं वहाँ पे चला गया, इसलिए तुम फ़ायदा उठा रहे हो ना, इसलिए अलग अलग लड़कियों के साथ घूम रहे हो शायद से, मुझे पता नहीं, आज अचानक से मुझे पता चला कि मैं तुम लाना जी के मन में आ गई क्या। वीन को ये पता चला कि मैं एक लड़की के साथ है, इसलिए वीन इतनी जल्दी से हड़बड़ी में यहाँ पे आया है करके, वो भी अपने खुद के सामान के साथ, इसलिए जो है ना लालू जी फेस पे एक स्माइल आ जाती है, हाँ आखिर कुछ लोग भी मेरी फिक्र तो करता है बात। इसलिए जो है ना लालू जी विंग से कहते हैं ओ सॉरी विंग ऐसे कहते हैं, बट कोई इसका साथ बैठे हुए बताता है कि ये लड़की को बताओ मुझे जल्दी से। लालू जी कुछ कहता नहीं है तो विंग सबकी ओर देखता है, उनसे भी पूछने की कोशिश करता है बट किसी के पास कोई आंसर था ही नहीं, जो आंसर था सिर्फ लालू जी के पास था और वो आंसर किसी के पास नहीं था। तो सभी लोग साइलेंट थे, सभी लोग अच्छा तुम लोग नहीं बताओ मुझे, ठीक है समझ चुका हूँ मैं तुम लोगों की फ्रेंडशिप को, जैसे जो है ना विंग कहता है। तो उसके बाद जो है ना विंग कहते हैं लामझान तुम ना मुझसे बात ही मत करो, तुम ना यहाँ से कहीं डिसअपीयर हो जाओ, ऐसे जो है ना विंग कहता है। और विंग जो है ना वहाँ से पैर पटकते हुए जो लालू जी घर में उसका खुद का कमरा था ना वहाँ पे चला जाता है और शर्शियन शुयांग और सौंदन लालू जी और देखते रह जाते हैं। तो भाई इसने लालू जी ने इसे भी नहीं बताया, विंग को भी बताया है, इसलिए जो है सब लोग शॉक थे और सब लोग देख लालू जी के फेस की ओर। लालू जी के फेस पे जो है ना फिलहाल इस टाइम पे जो है ना स्माइल ही थी, वो जो सब लोग देख पा रहे थे। उसके बाद जो है ना लालू जी जल्दी से रेडी होने के लिए रेडी था क्योंकि विंग आया था ना, तो उनका जो हुआ था उसके बाद लालू जी जल्दी रेडी होकर नीचे आया था। अभी लालू जी शुयांग और सांगन की ओर देखते हुए कहता है मुझे जाना है करके, और शशियान से कहता है तुम जा सकते हो करके ऐसे कहता है। तो शशियान से हामी से मिला था। उसके बाद जो है ना जो लालू जी था ना शुयांग से ये कहता है कि तुम उसकी अच्छे से खातिरदारी करना करके ऐसे कहता है, यानी टॉर्चर। और सॉन्गलैंड से कहता है कि नज़र रखना उन सारी चीज़ों पे। तो सॉन्गलैंड भी हाँ में सर हिलाते वहाँ से चला जाता है। तो अभी जो है ना लालू जी अपने ऑफिस जा रहा है, ऑफिस क्योंकि विंग को आने में टाइम लगा था ना, इसके कारण लालू जी अपने ऑफिस आता है। और ऑफिस में आने के बाद आज भी वहाँ पे जो कुछ रिपोर्टर थे वो कुछ सवाल पूछना चाहते थे, बट उन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी लालू जी से सवाल पूछने की, क्योंकि अगर उसने उसे गुस्सा आया, उसने गन चला दी या एक्सेट्रा कुछ काम कर दिया, तो इसलिए सब लोग डर रहे थे, तो इसलिए कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। तो लालवांग जी आने के बाद सीधा ऑफिस के अंदर चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद वो जो है ना पिछले बार जो उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आप लोगों को याद है या नहीं पता नहीं, बट उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, सब लोगों को कहा था कि अगर तुम लोगों के वेंस कंपनी के साथ जो है ना कोई भी कॉन्टैक्ट्स हुए तो आप लोग सब लोगों को जो है ना अपने जो कंपनी से हाथ धोना पड़ सकता है, या कुछ भी आप लोगों की जो इनलीगल काम है ना वो मैं गवर्नमेंट के सामने ला के रख दूंगा, जिसके बाद आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा पछताओगे एक्सेट्रा। तो लालवांग जी उन सारी फाइल्स को उसने कलेक्ट कर दिया था, क्योंकि जो सारे लोगों ने उस पर सिग्नेचर कर दिए थे, सारे लोगों ने, इसलिए क्योंकि सब लोग डरते जो थे ना इसके कारण। तो लालवांग जी उन फाइल्स को देखता है, उसके बाद जो है ना जो एक स्माइल करता है, और इसके बाद जो है ना लालवांग जी एक ईमेल टाइप करने के लिए कहता है जो उसकी सेक्रेटरी थी ना उसे। तो वो सेक्रेटरी आराम से ईमेल को टाइप करती है और उस ईमेल का इंतज़ार करता है हमारा जो लालवांग जी, वो इंतज़ार करता है। और उसके बाद जो है ना उसे जो है ना उस ईमेल का जवाब भी मिलता है, और लालवांग जी के फेस पे एक और बड़ी सी विनिंग वाली स्माइल आ जाती है। और उसके बाद जो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे अभी वो लोग हैं ना लालवांग जी जो है ना एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, वो भी वीआईपी रूम में, और वो किसी का आने का इंतज़ार कर रहा है हमारा लालवांग जी।
और जैसे वो इंसान आता है, वो था वेन चाओ, जो एक वायलेंस ग्रुप का मेंबर है। स्टार्टिंग में आपने सुना होगा तो आपको याद होगा, वो एक वायलेंस ग्रुप का मेंबर है। और लान वांगजी उसे देखता है और एक स्माइल करता है। और वेन चाओ कहता है, आखिरकार फिर से हम दोनों मिल चुके हैं, इस बार मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी लान वांगजी वहाँ से जो है ना वाइन का ग्लास उठाता है अपने हाथ में और कहता है, अच्छा क्या कर लोगे, ऐसे ये था। तो वेन चाओ कहते हैं, जो मैं कर नहीं पाया वो करूँगा। तभी लान वांगजी जो है ना अपने फ़ोन को जो है ना टेबल पे फेंक देता है। और लान वांगजी है ना जो उसे कहता है वेन चाओ से कि उस फ़ोन को देखो करके। फिर वेन चाओ है ना उस मोबाइल को देखता है और वेन चाओ उस वीडियो में देखता है कि एक लड़की है करके। तो वेन चाओ उस लड़की को पहचान जाता है और वेन चाओ कुछ कहता ही नहीं, उसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकलती। तो वांगजी कहता है, क्या हुआ है, अब कुछ करना नहीं चाहते हो तुम मेरे साथ? तो वेन चाओ कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया उनके साथ? तो वेन चाओ जो वांगजी कहता है, अच्छा उनके साथ ये तो तुम्हारा कोई रिलेशन भी नहीं है, फिर भी तुम उसे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, ऐसे कहता है। और देख सकते हो रिस्पेक्ट मेरे साथ वो कितने अच्छे से है, तो मेरे साथ कितनी खुश लग रही है, देख सकते हो ना। तो वेन चाओ कहते हैं, मेरे डैड को पता चला ना तो जो है ना वांगजी कहता है, हाँ मैं उन्हें बता चुका हूँ, वो भी आते होंगे तुम्हारे पीछे पीछे। तभी उस रूम का फिर से डोर ओपन होता है और जहाँ से जो वेन रूहान था ना वो आ चुका था। और वांगजी उसे देखे पूरे डेविन से स्माइल देता है और वांगजी वहाँ पे जाके आराम से जो एक जो किंग की तरह जाके वहाँ पे बैठ जाता है। और उसके बाद जो है ना वांगजी उसी की ओर देख रहा था और वेन चाओ कहता है, वेन चाओ ने वेन रूहान जो है ना वो कहता है, वो कहाँ है मुझे बताओ, वो कहाँ है मुझे बताओ। तो वांगजी उसकी ओर देखता है और कहता है, प्लीज़ हैव अ सीट, ऐसे कहता है। और जो वेन रूहान था कहता है, मैंने कहा वो कहाँ है? तो वांगजी कहता है, अच्छा आप उसे मिलना चाहते हो, बट मुझे नहीं लगता कि आप उससे मिल पाओगे करके। तो वेन रूहान कहता है, मुझे बताओ वो कहाँ है? तो वांगजी कहता है, वो तो नहीं बता सकता, बट मुझे कुछ पता चला है। तो जो वेन रूहान था ना उसकी ओर शॉकिंग देखता है। तभी वांगजी जो कहता है, आपके 50% शेयर जो है उसके नाम पे है, वो मुझे पता चला है। कितनी अच्छी बात है ना, अगर वो इंसान मेरे नाम पे वो शेयर कर दे। तो जो वेन चाओ था ना वो शॉक था अपने डैड के ये फैसले से, उसे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तो वेन चाओ कहता है, डैड ये जो कह रखा है वो सच है? तो जो वेन रूहान कहता है, तुम चुप रहो, मुझे पहले उससे बात करने दो। तो वांगजी कहता है, नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हो, बाद में हम बात कर सकते हैं। तभी जो वेन रूहान कहता है, प्लीज़ उसे वापस दे दो। तो वांगजी कहता है, हाँ लग रहा है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वेन रूहान कहता है, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं दे दूँगा सब कुछ। तो वांगजी जो खड़ा होता है और अपनी पॉकेट से गन निकालता है और कहता है, तुम्हारी जान। तो वेन रूहान था शॉकिंगली देख रहा था। तभी वांगजी कहता है, अभी मुझे ये बकवास नहीं करनी है, मैं तुम लोगों को सिर्फ जो है ना एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, यानी 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। इस 24 घंटों में तुम लोगों की जो भी काम है ना, यानी कानून के खिलाफ जो भी काम है ना, उन सारे कामों को जो है ना तुम एक्सेप्ट करो और जाके पुलिस में बता दो, ऐसे कहता है। वेन रूहान कहता है, ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसे कहता है, इससे हमें जेल हो जाएगी। बट वांगजी कहता है, अगर नहीं करोगे तो भी जेल हो जाएगी, तुम ऐसे तो निकल जाओगे, बट अगर मैंने अपने तरीके से तुम्हें भेजा ना तो शायद ही तुम कभी निकल पाओ, ऐसे है ना जो वांगजी कहता है। और वेन रूहान की ओर देखता है। तो वेन रूहान जो है ना शॉकिंगली देख रहा था और वांगजी एक स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। और जो वेन चाओ था ना वो अपने डैड की ओर शॉकिंगली देख रहा था और वो कहता है, डैड उसने जो कहा क्या वो सच है? आपने जो 50% शेयर उसके नाम पे कर दिए, मैंने आपको कितनी बार कहा था कि आप मेरे। तो वेन रूहान कहता है, तुम चुप करो, अभी बकवास मत करो, अभी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, अगर तुमने फिर ऐसी बातें की ना फिर से, तो जो मेरे पास 50% शेयर है ना उसमें भी तुम्हारी कोई पार्टनरशिप नहीं रोकूंगा, ऐसे कहता है। और वेन रूहान कहता है, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। और अगर हमने उसकी बात नहीं मानी, अगर उसने उससे 50% शेयर पार्टनर के जो डॉक्यूमेंट है उन पर सिग्नेचर ले ली, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए, ऐसे कहता है।
और विंचाओ कहता है डैड अब क्या करेंगे हम लोग, हम तो इससे रास्ते पे आ जाएंगे ना। तो विंडोन कहता है हाँ इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम शांत रहो, मुझे सोचने दो क्या करना है, तो सोचने दो मुझे, ऐसे कहता है। तो विंचाओ कहता है हाँ ठीक है ठीक है। और विंचाओ जो अपने डैड के जो फेस पे जो इतने वरीडली एक्सप्रेशन थे ना वो देख रहा था, कुछ तो हो रहा है। विंचाओ को भी उसके बारे में कुछ ज़्यादातर पता नहीं है, बट विंचाओ को आज इतना बड़ा सच पता चल चुका है कि उसके डैड ने जो है ना एक अनजान लड़की के ऊपर जो है ना पूरे शेयर जो है ना उसके नाम पे करके रख दिए करके, और कुछ जो इनलीगल काम थे ना उस लड़की के नाम से ही ओपन है करके। तो विंचाओ कहते डैड बताइए हम क्या करेंगे। तो उसके डैड चिल्लाते हुए कहता है अभी मेरे पास मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और तुम बार बार यही सवाल मुझसे मत करो। और विंडोन वहाँ से चला जाता है। और विंचाओ के मन में आ रहा था कि डैड मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, उस लड़के पे क्या इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं। विंचाओ के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे बट जवाब देने के लिए वहाँ पे कोई नहीं था, और इसके कारण ही वो कुछ गलत समझ लेता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारा लान वांगजी और हमारे विंग की ओर, जहाँ पे विंग वहाँ पे खाना खाने के लिए नीचे आ चुका है ना, ब्रेकफास्ट टाइम कह सकते हैं उसे, ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ चुका है। आने के बाद वो सारे सर्वेंट लोगों की ओर देख रहा है, क्योंकि सर्वेंट देख सकते हैं कि विंग कितना ज़्यादा गुस्से में करके, क्योंकि विंग इतने महीनों तक वहाँ पे रहा है ना, तो सब लोग सर्वेंट को उसकी आदत लग चुकी थी और विंग सबके साथ प्यार से बात करता था। बट विंग का आज हाइपर देख के कोई भी सर्वेंट विंग से बात नहीं करना चाहता है, सब लोग डर रहे विंग से, क्योंकि उन्होंने भी कल की जो नॉइस थी ना वो सब सुनी थी इसलिए। और शुयांग तो शॉकिंगली देख रहा था विंग को, क्योंकि शुयांग जस्ट अभी वहाँ से उस लड़की से बात करके आया था, तो इसलिए जो शुयांग है ना विंग की ओर ही देख रहा था। और विंग पूरी जो कांटा और चम्मच से, छुरी और कांटा से चम्मच से ना वो जो खा रहा था ना खाना, वो जो है ना उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी का खून करके करके खा रहा है। शायद से विंग वहाँ पे लानवांग जी के सर को इमेजिन कर रहा था, शायद से ऐसा हो सकता है। तो शुयांग उसे देख रहा था और शुयांग जो पॉपकॉर्न खाते हुए उस नज़ारे को एंजॉय कर रहा था। और तभी जो है ना उस मेंशन का डोर ओपन होता है जहाँ पे लैनकुरन आया था। लैनकुरन आने के बाद वो विंग को वहाँ पे देखता है और विंग के पास आता है, विंग से बात करने की कोशिश करता है और विंग से कहता है तुम कहाँ थे, तुम्हें क्या अपने पेशेंट का कुछ ख्याल नहीं है, तुमने जो पेशेंट। तो विंग जो लैनकुरन की ओर देखता है और अपने हाथ में जो नाइफ था ना वो लैनकुरन की ओर पॉइंट करते हुए कहता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, आप अपने नेफ्यू को समझाइए ऐसे फालतू की हरकतें ना करे करके। तो लैनकुरन पूरी तरह शॉक, क्योंकि विंग भी आज फर्स्ट टाइम जो लैनकुरन पे इतने ज़ोर से चिल्लाया था। हाँ वांगजी भी उससे पे चिल्लाता है बट उसने सोचा नहीं था कि विंग उस पर चिल्लाएगा करके। तो लैनकुरन जो है ना विंग को शॉकिंगली देख रहा था। और विंग ऐसे चिल्लाने के बाद जो है ना शुयांग के हाथ से है ना वो पॉपकॉर्न का जो बॉक्स था ना वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद विंग का ध्यान शुयांग की ओर जाता है, वो विंग को आता है, वो देखते हैं कि सामने कौन खड़ा है करके। तो विंग शांत के सॉरी 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 तो ध्यान करें विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो करके। तभी जो है ना विंग कहता है कुछ कुछ नहीं सर, सॉरी सॉरी सर। तो लैनकुरन कहता है क्या किया है मेरे नेफ्यू ने। तो विंग कहता है कुछ नहीं सर ऐसे कहता है। और विंग कहता है आप कुछ कह रहे थे। तो लैनकुरन कहता है कुछ नहीं, मैं तुम्हारे पेशेंट के बारे में बात कर रहा था। विंग कहता है हाँ मैं कल आ जाऊँगा सर। तो लैनकुरन कहता है ठीक है मैं यही बात कर रहा था, बट विंग क्या हुआ है मुझे बता। तो विंग कहता है कोई नहीं, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। तो लैनकुरन कहता है ठीक है विंग तुम नहीं बताना चाहते तो विंग कहता है सर ऐसी कोई बात ही नहीं है तो मैं क्या आपको बताऊँ। और विंग बताना भी नहीं चाहता है किसी को। और विंग जो शुयांग की ओर देख रहा है, जो शुयांग जो है ना ऊपर से जो खाते हुए सब कुछ देख रहा था तमाशा। और विंग जो शुयांग के पास आता है और शुयांग के पास आता है जहाँ पे लैनकुरन जा चुका था अपने कमरे में। तो विंग शुयांग के पास आता है और शुयांग से कहता है मुझे बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है। तो शुयांग कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं कुछ बता नहीं सकता जब तक हांगुन जू का कोई ऑर्डर नहीं आता तब तक तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। विंग ऐसे जो है ना शुयांग कहता है। तो विंग कहता है मुझे बताओ वो लड़की कौन है, मुझे और कोई जान और कुछ भी जानने में दिलचस्पी नहीं है। तो शुयांग कहता है मैं भी नहीं जानता, वो जानने की कोशिश भी नहीं कर सकता जब तक हांगुन जू बताते ही नहीं है। तो विंग कहता है क्या मतलब है ऐसे कहता है। तभी जो है ना एक जो कमरा था ना उस कमरे से आवाज़ आती है प्लीज़ मुझे पानी दो प्लीज़, ऐसे ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। क्योंकि शुयांग जब आया था ना उसने देखा था विंग को, तो उसने जो है ना डोर को बराबर से लॉक नहीं किया था। विंग कहता ये किसकी आवाज़ है। तो शुयांग कहता किसी की नहीं। और शुयांग जो है ना उस ओर जाना स्टार्ट कर देता है जल्दी जल्दी से, और विंग भी उसके पीछे पीछे रहता है। तो विंग देखता है कि वो लड़की वहाँ पे कैसे बंधी हुई है करके। और विंग कहता है ये सब क्या हो रहा है, ये तो वही लड़की है ना जिससे। तो शुयांग कहता हाँ
छोड़ो, इस इधर ध्यान मत दो और बाहर जाओ जल्दी से, वरना हांगोजू ने देख लिया ना वो मुझे बहुत डांटेगा। ऐसे जो है ना श्वेंग कहता है। तो विंग कहता है बट वो यहाँ पे क्यों है? तो वो लड़की कहती प्लीज़ मुझे पानी दो प्लीज़, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, मैं सिग्नेचर करने के लिए भी रेडी हूँ, ऐसे कहते। तो श्वेंग कहते तुम अभी सच कह रही हो ना, फिर से कोई नाटक तो नहीं कर रही हो ना? तो वो लड़की कहती हाँ मैं सच कह रही हूँ, प्लीज़ मुझे पानी दो। क्योंकि जो श्वेंग ने ना स्टार्टिंग में बहुत उसे पानी दे दिया था, बट अभी एक बूंद भी उसके नसीब में पानी नहीं आया था। और ऊपर से जो है ना उसका धीरे धीरे से ना खून भी बहता जा रहा था, क्योंकि श्वेंग ने ना 2-3 जगह पे उसे कट मार दिए थे, जिसके बाद है ना उस लड़की के अंदर से पूरा खून बाहर निकल रहा था। और श्वेंग ने कहा था अगर तुम सच्चाई नहीं बताओगी और उस डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर नहीं करोगी ना, तो जो है ना तुम ऐसे ही यहीं पे मर जाओगी करके। इसलिए वो लड़की डर गई और उसके बाद जो है ना आज अभी वो श्वेंग से कह रही हाँ मैं करूँगी करके। और विंग देख रहा है और श्वेंग कहता है ठीक है। और श्वेंग जो है ना पहले डॉक्यूमेंट लेके आता है और उस लड़की को पहले सिग्नेचर करने के लिए कहता है। फिर वो लड़की जो अपने हिलते डुलते हाथों से वहाँ पे सिग्नेचर कर देती है। और सिग्नेचर करने के बाद जो है ना लड़की कहती अब तो मुझे पानी दे दो। तो जो है ना श्वेंग जो है ना वाटर बॉटल लाता है और उस लड़की को पास करता है, और लड़की वो जल्दी से पीना स्टार्ट कर देती है। और पीने के बाद उसे भूख भी लगती है ना, तो श्वेंग सब अरेंजमेंट कर चुका था उस लड़की के लिए। तो श्वेंग उसके सामने फूड की टेबल भी लगता है और वो लड़की चुपचाप से उस फूड को खाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी ना, इसलिए। और विंग कहता है ये सब क्या हो रहा है मुझे बताओगे? तभी पीछे से आवाज़ आती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो विंग पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे जो लान वांगजी था, और लान वांगजी पूरी तरह से गुस्से में था उस टाइम पे। तो श्वेंग कहता है ब्रो मैंने इसे नहीं यहाँ बुलाया, ये गलती से आ गया है ना विंग? विंग कहता है मैं जानबूझ के आया हूँ। तो श्वेंग कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो विंग? ऐसे जो है ना श्वेंग जो अपने मन में कहता है, बट लानवान जी कहता है ठीक है अब जाओ यहाँ से, मुझे उससे बात करनी है। तो विंग कहता है क्या बात करनी है? मुझसे बात करो, और उसे यहाँ पे क्यों लाए हो? मुझे क्यों नहीं बता रहे हो तुम लोग? तो पांग जी कहता है मैंने कहा जाओ तो जाओ। तो विंग कहता है क्यों मैं नहीं जा रहा। तो लानवा जी अपने गार्ड्स को कहता है विंग को जाने के लिए, और विंग शॉक था, लानवा जी तो किसी को मुझे टच करने नहीं देता है, तो आज अचानक ये क्या हो रहा है? विंग यही सोच रहा था, बट लानवा जी इन सारी चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए विंग को उस रूम से भगा देता है। जिसके बाद श्वेंग बताता है कि हाँ उसने सिग्नेचर कर दिए करके। तो लानवा जी कहता है ठीक है। और वो लड़की जो फूड को खा रही थी, हाथ से खा रही थी, शायद से उसे मिलेगा नहीं ऐसा लग रहा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी खा रही थी। तभी लानवा जी कहता है मुझे वहाँ का कोड बता। तो वो लड़की कहती है मैंने सिग्नेचर तो कर दिए ना, बट वो नहीं बता सकती। तो पांग जी कहता है अगर तुमने वो नहीं बताया ना तो देख लेना। तो वो लड़की कहती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगी प्लीज़। मुझे ऐसा नहीं हो रहा, तो तुम मुझे जल्दी बता दो वहाँ का कोड क्या है। तो वो लड़की कुछ बता ही नहीं रही थी कुछ भी। तो इसके कारण लानवांग जी जो है श्वेंग की ओर देखता है और श्वेंग भी ना उसके भाग को खींचता है। उसके बाद वो लड़की को जाता है और जो वांग जी कहता है इसे टॉर्चर करते रहो जब तक वो वहाँ का कोड नहीं बता देती। अभी तुमने उसे खाना दिया था ना, आप भी बता रहा हूँ मैं, कुछ भी मत देना और जितना हो सके उतना उसे टॉर्चर करो, चाहे तुम्हें कोई भी चीज़ यूज़ करनी पड़ी वो सब करो, उसके नाखून निकाल दो, उसकी स्किन को छील लो, जो चाहे वो करो, बट मुझे उस कोड को जानना है, मुझे जानना है मतलब जानना है। याद रखना अगर तुम बताते बताते मर गई ना, यहाँ पे कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। याद रखना तुमने मेरे नाम पे वो शेयर कर दी है, जिसके कारण तो किसी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बट वेनरूहान को वो ज़रूरत है और वेनरूहान की भी ज़रूरत वो 2 दिन में चली जाएगी। याद है ना उस जगह का जो कोड चेंज हो सकता है और वेनरूहान भी तुम्हें बचाने वाला नहीं है। तो सोच समझ के अपने फैसले लेना। तुम्हारे पास सिर्फ मैं 1 दिन का वक्त दे रहा हूँ, जैसे उन लोगों को दिया है वैसे ही तुम्हें मैं 1 दिन का वक्त दे रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम 1 दिन के वक्त को ठीक से इस्तेमाल कर सको। और लानवांग जी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो है लानवांग जी बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो अपनी गार्ड्स की ओर देखता है, जहाँ पे गार्ड्स की हालत कैसी थी हम जो फ्लैशबैक में देख लेते, जहाँ पे लानवांग जी ने अपने गार्ड से कहा था इनको लेके जाओ, तो गार्ड्स इनको लेके जा रहे थे। और बाद में लानवांग जी ने उस डोर को बंद कर दिया था।
उसके बाद गार्ड्स ने विंग को लेके जा रहे थे, तो विंग को सीढ़ी से लेके जा रहे थे। तभी विंग ने एक गार्ड के पैर में अपना पैर घुसा दिया, जिसके बाद वो गार्ड ही ना नीचे गिर गया। उसके बाद दूसरा गार्ड रहा, तो दूसरे गार्ड को विंग ने किक कर दी, जिसके बाद वो गार्ड नीचे गिर गए और विंग उस कमरे की ओर जाने की कोशिश करने लगा। सारे गार्ड्स विंग को रोकने लगे, तो विंग सबको जो है मार रहा था। विंग के अंदर कोई आत्मा आ गई थी, हम कह सकते हैं। उन सबके साथ फाइट कर रहा था, उन्हें मार रहा था और भी वो वापस आने की कोशिश कर रहा था। बट गार्ड्स लोग डरते ही रानी से, क्योंकि अगर उन्होंने विंग को वहाँ पे जाने दिया ना तो शायद गार्ड के साथ रानी कुछ बुरा कर सकता था। इसलिए जो है ना विंग को कैसे भी करके रोक रहे थे। तो ऐसे ही गार्ड्स की पूरी तरह से हालत थी पूरी टाइट, और विंग कर रहा था सब लोगों के साथ फाइट। तो लान वांगजी जब आता है, लान वांगजी आता है तो वो देखता है कि विंग उसको किक कर रहा है करके। तो लान वांगजी कहता है ये सब क्या हो रहा है, ऐसे जोर से चिल्लाते हुए, और विंग उसकी ओर देखता है और विंग उसके पास आता है और लान वांगजी के पास आते हुए उसके कॉलर को पकड़ता है इस बार और कहता है तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे लड़की के साथ, मुझे बताओ। तो लान वांगजी कहता है विंग मैं तुम्हें आराम से बता दूंगा, प्लीज़ अभी किसी भी चीज़ में तुम इन्वॉल्व ना हो तो बेहतर रहेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें हर्ट होकर गई। तो विंग कहता है पहले मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है, तुमने तो मुझे हर्ट कर दिया है, ऊपर से उस लड़की के साथ फ़ोटो थी, और ऊपर से उस लड़की के साथ फ़ोटोज़ थी, और ऊपर से उस लड़की को तुमने अपने घर में भी बुलाया और उसे टॉर्चर कर रहे हो। ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे बताओगे डिटेल में। तो लाना कहते विंग तुम्हें ये सारी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और जिसने तुम्हें ये फ़ोटोज़ दी थी ना मुझे उसका पता चल चुका है। तो विंग कहता है प्लीज़ उसे कुछ मत करना। तो जो है ना लाना कहता है मैंने पहले ही कहा था मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट न्यूया सैन को मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं थी। तो विंग कहता है वो रिपोर्टर है, तुम्हें पता नहीं है क्या, उसके बाद न्यूज़ आ जाती है। तो लाना कहता है इसका मतलब कोई मुझ पर ध्यान दे रहा था, नज़र रख रहा था। तो विंग कहता है क्या मुझे नहीं पता है, तुम बात को भुलाने की कोशिश मत करो। तो लाना कहता है ऐसा कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कौन है जो इतने साफ तरीके से मेरी फोटो की है, उसकी एक अच्छा ही जासूस होगा, मुझे उसकी ज़रूरत है, ऐसे कहता है। तो उनसे क्या, तो लाना जी कहता है हाँ मुझे उस इंसान की ज़रूरत है, मुझे जल्दी से न्यूज़ से पूछ के तुम बताओ। तो जो विंग था ना वो कहता है हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है बट हमारी बात, तो लाना जी कहता है हम बाद में कर लेंगे, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना विंग कॉल करता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि लान वांगजी उस न्यूज़ रिपोर्टर के साथ क्या करता है, और जो विंग अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा है लान वांगजी से, क्या विंग का गुस्सा शांत हो जाएगा और विंग उसकी मदद कर रहा है। तो हमें आने वाले पार्ट में जानने को मिलेगा लान वांगजी और विंग के साथ क्या होता है करके। और लान वांगजी जो बदला ले रहा है अपनी सिस्टर का, जो उन लोगों ने कुछ किया था ना उसके सिस्टर के साथ रेप, तो उसके कारण वो बदला ले रहा है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।